हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर.एस. एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है गति, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है दूरी और विस्थापन की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं जिससे आपको पता चल जाए कि आपको क्या पढ़ना है। इस टॉपिक में दूरी की परिभाषा पढ़नी है, कुछ एग्जाम्पल पढ़ने हैं दूरी के, दूरी का मात्रक क्या होता है यह पढ़ना है, विस्थापन की परिभाषा क्या होती है उसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ने हैं, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है। तो चलिए आइए अपनी परिभाषा की तरफ चलते हैं। दूरी की परिभाषा जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी भी समय में किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे समझा देती हूँ कि एक ए पॉइंट है, जैसे कि एक ए पॉइंट है, ठीक, और एक है बी पॉइंट। अब मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब मानिए कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम मुकेश है, उसको ए से ले जाना है और बी पे पहुँचना है, ठीक। तो वो इसने ए से गया और बी पे पहुँचा। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में किसी भी दिशा में। अब किसी भी दिशा का क्या मतलब है, अगर ये मुकेश चाहता तो ये सीधा जा सकता था, मुकेश चाहता तो ये घूम के और जा सकता था, या उसकी मर्जी है तो ये इस तरीके से जा सकता था, या और मर्जी है तो वो थोड़ा और घूम के जा सकता था। तो जैसे उसकी मर्जी होगी वो वैसे ही बी पॉइंट पर पहुँचेगा। किसी भी दिशा में, कोई दिशा इसके निर्धारित नहीं है, तय की गई लंबाई को। तो कितनी लंबाई तय की गई, लंबाई तय की मुकेश ने, यानी कि ए से चला और बी पर पहुंच गया। तो जितनी भी ये पथ की क्या है लंबाई है, उसे उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। चलिए अब एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र में आपने देखा कि आपका एक स्कूल है, स्कूल में जिसमें आप पढ़ाई करते हो, ठीक है। स्कूल से जब आप घर आते हो तो बीच में कोई दुकान पड़ती है, और फिर आप दुकान से क्या है घर पे आना होता है आपको। तो जैसे आप स्कूल से निकलते हो तो आपको शॉप पे कुछ सामान लेने जाना है। तो आप स्कूल से और शॉप तक गए, यानी कि आपने 40 मीटर की दूरी तय की। फिर आप शॉप से अपने घर गए, यानी कि आपने 30 मीटर की दूरी तय की गई, ठीक। तो टोटल अगर आपको दूरी निकालने के लिए बोला जाए तो 40 और प्लस 30 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, इक्वल टू 70 मीटर। तो कुल जो पथ की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, दूरी कहलाएगी। तो यहाँ पर दूरी क्या है, 70 मीटर। चलिए एक और डेफिनेशन से समझते हैं, आराम से फिर समझ में पूरी तरह से आपको आ जाएगा। जैसे दूसरी एक डेफिनेशन अच्छे से समझ सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा या व्यक्ति द्वारा तय की गई या चली गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक। अब एक एग्जांपल से यहाँ पे समझ लेते हैं, चित्र में बना है। मानिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो ए पॉइंट से चल रहा है और बी पर पहुँचना है उसको। तो यानी कि 3 मीटर चला ए से बी के बीच में, फिर बी से उसको सी पर जाना है, यानी 4 मीटर चला, और फिर सी से उसको ए पर पहुँचना है तो 5 मीटर चला, ठीक। यानी कि उसने कुल जो लंबाई जो इसकी थी, पथ की लंबाई थी, उसको क्या करा कि उसको जितना चला, अगर उसको दूरी निकालनी है तो उसको प्लस कर देंगे, ठीक। तो वही कहा है आपकी डेफिनेशन, किसी वस्तु द्वारा तय की गई या चली गई कुल पथ की लंबाई। तो इसने कितनी लंबाई तय की या चली, इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी पूरी टोटल दूरी आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, आइए अब इसका एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे कि आप एक उदाहरण देख रहे हैं बच्चों कि मानिए कि एक व्यक्ति है मुकेश, ठीक है। तो उसको क्या करना है कि मानिए यहाँ पर उसका घर है और यहाँ पर उसका ऑफिस है, ठीक है। अब उसको अपने घर से ऑफिस जाना है, 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा।
तो ए से बी पॉइंट पर पहुंचा और बी से फिर उसको पहुंचना क्या है सी पर, तो 4 किलोमीटर चलेगा। तो पूछा कि अगर उसको घर से और ऑफिस जाने के लिए कितने किलोमीटर रास्ता तय करना पड़ेगा, यानी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, ए बी प्लस बी सी, यानी कि ये वाला पॉइंट ए बी और प्लस बी सी, इसको क्या करना, प्लस कर देना है। तो 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, ये आ जाएगा टोटल आपका आंसर 7 किलोमीटर। तो यानी कि दूरी आपको आई थिंक पूरा क्लियर हो चुका है। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि हम लोग को क्या कैसे और समझना है। एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को एस के द्वारा निरूपित करते हैं, एस के द्वारा लिखा जाता है। फिर दूरी एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ये पॉइंट्स हैं, कुछ याद रखने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मात्रक मीटर है, क्योंकि लंबाई को किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। दूरी एक अदिश राशि है। अच्छा, अदिश राशि और जब सदिश राशि की बात हुई तो एक पॉइंट आ जाता है। मैं इस थोड़ा सा आपको यहाँ वर्णन कर देती हूँ कि अदिश राशि और सदिश राशि होती क्या है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा। सदिश राशि वह होती है जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी कि परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, वेग है, बल है, संवेग है इत्यादि। अदिश राशि क्या होती है, जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल हो गई, दूरी हो गई, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया। तो जो यहाँ पर बात हो रही है, हम लोग अभी दूरी की बात कर रहे हैं, तो दूरी अदिश राशि है। क्यों है अदिश राशि, क्योंकि इसमें देखिए क्या है कि सिर्फ परिमाण है, दिशा तो है नहीं। भाई किसी भी दिशा में व्यक्ति जा सकता है, अगर उसको जाना है एक रास्ते से दूसरे रास्ते तो किसी भी दिशा को अपना सकता है, तो उसमें दिशा नहीं होती। तो इसलिए दूरी को किस में रखा है, अदिश राशि में। मैं अदिश और सदिश राशि पर एक वीडियो पूरा प्रॉपर बना दूंगी, तो उससे आपको पूरा और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमको चलना है विस्थापन क्या होता है। अच्छा ठीक है, विस्थापन की बात करते हैं। किसी वस्तु द्वारा चली गई किसी निश्चित दिशा की प्रारंभिक और अंतिम या अंत स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा चली गई किसी निश्चित दिशा की प्रारंभिक और अंतिम, चलिए आइए आपको चित्र के द्वारा समझा देते हैं। जैसे ये है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया था दूरी में, बस कुछ दूरी से देखिए, दूरी और विस्थापन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन दोनों चीज़ें एकदम अलग अलग हैं। जैसे एक व्यक्ति है, यहाँ से मैंने बताया था, जैसे आपको स्कूल, एक एग्जाम्पल मैंने अभी इसके पहले दिया है। यहाँ स्कूल के लिए आप क्या करते हो, शॉप पे गए, शॉप से कहाँ गए, घर गए, ठीक है। अगर आपको ये बोला जाए कि आप सिर्फ स्कूल से घर जाओ, तो आप क्या करोगे, शॉर्टकट तरीका लोगे और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। तो ये क्या कहलाया इसकी, यहाँ क्या कहलाया, ये इसका विस्थापन। परिभाषा जो मैंने बता दी थी आपको कि परिभाषा में क्या है कि प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक पॉइंट कहाँ हो गया, स्कूल हो गया, कि भाई ये प्रारंभिक पॉइंट है और ये क्या है, अंतिम वाला है, ठीक है। तो परिभाषा क्या होती है विस्थापन की, यहीं से देख लेते हैं। किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के मध्य, ये प्रारंभिक स्थिति बन रही है, ये इसकी अंतिम स्थिति बन रही है कि न्यूनतम दूरी, ये इसकी न्यूनतम दूरी कहलाएगी। शॉर्टकट, न्यूनतम दूरी वस्तु का क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो ये क्या कहलाया, विस्थापन कहलाया। परंतु अगर बात दूरी की हो रही है तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये दूरी है, ठीक। चलिए अब दूरी पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक इमेज से और आप समझ जाएंगे कि क्या होता है। आपको समझ लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है। अब उसको यहाँ से अपना घर से, ये सपोज दैट उसका घर है, घर से उसको आना था, तो उसने ये वाला मार्ग अपना लिया और बी पॉइंट पे पहुँच गया, घर से ऑफिस पहुँच गया। अगर ये क्योंकि घूम के गया है पूरा, तो किसी भी दिशा, मैंने कहा ना कि जो दूरी है उसमें कोई दिशा निर्धारित नहीं होती, लेकिन अगर बात यही विस्थापन की करें तो वो इसकी प्रारंभिक और यहाँ पर अंतिम,
प्रारंभिक और अंतिम स्थिति बन रही है कि मध्य की न्यूनतम दूरी, तो यहाँ इसके मध्य की जो ये न्यूनतम दूरी है ये क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विस्थापन मैंने बता ही दिया है, परिभाषा सहित पूरी परिभाषा लिखी है। विस्थापन के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, एक सदिश राशि है। मैंने बता दिया था क्यों सदिश राशि है, इसमें क्या है, परिमाण भी है और इसमें क्या है, दिशा भी निश्चित है। इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग को क्या करना है, चलिए मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, एक और एग्जाम्पल विस्थापन का समझ लेते हैं कि वही व्यक्ति है मुकेश, उसने क्या किया, उसको मैंने बताया, उसको अपने ए पॉइंट यानी कि उसका घर है, घर ए से गया वो बी पर, बी से गया वो सी पर। ठीक, तो ये पूरी कहलाई दूरी। अब इसको अगर यहाँ से डायरेक्ट वो पहुँच जाए सी पर, यानी कि प्रारंभिक पॉइंट क्या है, ए और अंतिम पॉइंट क्या है, सी, तो ये क्या कहलाएगा कि इसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी, तो ये न्यूनतम दूरी है, तो ये इसका विस्थापन कहलाएगी। चलिए विस्थापन हो गया। अच्छा, विस्थापन अगर मानिए पूछा जाए कि मानिए पूछा जाए कभी आपको विस्थापन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। भाई यहाँ पर दे दिया जाए कि अगर ए से बी के बीच में 3 किलोमीटर की दूरी है और बी से सी के में 4 किलोमीटर की दूरी है, तो आपको ए और सी यानी कि ए और सी ज्ञात करना है कि उसकी दूरी कितनी होगी, यानी अर्थात मतलब विस्थापन कितना होगा। अगर विस्थापन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ये ज़रूर समझना है और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। विस्थापन निकालने के लिए पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय मैंने लिख भी दिया है इसीलिए, हालांकि ये आपको आती होगी प्रमेय, परंतु एक बार फिर से आप समझ लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहले आप क्या है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये त्रिभुज है, ठीक, समकोण त्रिभुज है। अब इसमें क्या है, समकोण त्रिभुज में आपको ये ए से और बी जो है पॉइंट ये दिख रहा है आपको, ए और बी क्या है, इसका ये आधार है, ये 3 किलोमीटर दिया है। फिर बी से सी वाला जो ये है, ये भुजा, ये क्या है, लंब है, बी सी 4 किलोमीटर दी है। और आपसे अगर विस्थापन पूछा जाए, यानी कि विस्थापन मैंने हम बता दिया है कि जो एसी भुजा है ये इसकी क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। ठीक, एसी भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। तो ये आपको निकालना है, मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया कि विस्थापन अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय में चलिए चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। जैसे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक, फिर लंब का स्क्वायर इक्वल टू मतलब ये इसके बराबर, यानी कि ये लंब है इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये आधार है इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो कर्ण मैंने आपको जैसे बता दिया था, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बराबर जो होती है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपको विस्थापन निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो आराम से आपकी विस्थापन निकल आएगी। ठीक है, तो अब कर्ण तो पता नहीं अभी आपको, क्योंकि आपको निकालनी है। लंब के स्क्वायर में तो लंब कितना था, 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना था, 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 16 में प्लस 9 करेंगे तो क्या आएगा, 25। अब कर्ण का जो स्क्वायर है वो उधर चला जाएगा और इक्वल टू के उधर जाएगा और जा करके वर्गमूल में बदल जाएगा। ठीक है, ये चिन्ह पता ही आपको वर्गमूल का है। तो कर्ण बराबर जब इसका लेंगे वर्गमूल तो 5 किलोमीटर आंसर आएगा। तो 5 किलोमीटर आंसर हो गया, यानी कि जो विस्थापन आ गया आपका वो 5 आ गया। तो आई थिंक ये पूरा आप पाइथागोरस प्रमेय से हल कर लेंगे। ठीक, चलिए अभी एक कंडीशन आ जाती है, कभी कभी ये पॉइंट होता है
कि जो विस्थापन है क्या वह शून्य हो सकता है, और क्या दूरी कभी शून्य हो सकती है। देखिए मैंने एक बना दिया है यहाँ पे एक इमेज, यहाँ पे 4 ए बी सी और डी, ठीक है। तो ए बी सी डी 4 पॉइंट है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, व्यक्ति ले लीजिए, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है। वो ए से बी चला, बी से फिर सी चला, सी से फिर डी आया और डी से फिर ए पर वापस आ गया। तो जब ये आ गया तो इसको टोटल जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका क्या, अगर आपसे पूछा जाए दूरी कितनी है तो 16, ठीक है, 16 मीटर है। तो लेकिन ये व्यक्ति ए से चला और ए पे वापस आ गया, तो दूरी को अगर निकालनी है तो सबको जोड़ देंगे। लेकिन अगर यहीं पर पूछा जाए विस्थापन, तो व्यक्ति जो था वो ए, इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी, ए पॉइंट थी, ठीक है, पता है भाई हम लोग को कि ए पॉइंट इसकी प्रारंभिक स्थिति है। और ए से चला बी पर पहुंचा, बी से चला सी पर, सी से डी पर, डी से फिर ए पर आ गया। तो प्रारंभिक स्थिति भी ए हुई और अंतिम स्थिति भी क्या हुई, ए हुई। तो जब प्रारंभिक स्थिति भी ए हुई और अंतिम स्थिति भी ए हुई तो जिसमें कोई भी विस्थापन नहीं हुआ, यानी कि इसका विस्थापन क्या है, शून्य हो गया। तो विस्थापन कभी कभी क्या होता है, शून्य भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट ले लीजिए, या मुकेश ले लीजिए, ए पॉइंट से चला और ए पर वापस आ गया, तो इसमें भाई क्या हुआ, इसको कोई पोजीशन तो चेंज नहीं हुई, इसलिए इसका विस्थापन क्या हुआ, शून्य हुआ। परंतु बात दूरी की करें तो दूरी कभी शून्य नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि ये मुकेश ले लीजिए या कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, तो सबको क्या किया हमने, जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो दूरी हमारी कुछ ना कुछ तो निकलेगी, तो यहाँ पे क्या निकली, 16 मीटर, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है दूरी कभी शून्य नहीं होती है। तो ये दूरी और विस्थापन का जो था ये चैप्टर, ये आपको ये जो टॉपिक था, मोशन जो चैप्टर था उसमें ये टॉपिक है विस्थापन, वो समझ में आ गया होगा। अच्छा आइए इसकी बात करते हैं सूत्र की, और कि ये होता क्या है। चलिए अब एक बार फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि विस्थापन क्या है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन वाला बच्चों के लिए टॉपिक रहता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। किसी वस्तु द्वारा चली गई किसी निश्चित दिशा की प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग और अंतिम यानी कि जहाँ पर ख़त्म हो रही है स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई को उस वस्तु का क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। यह सदिश राशि है। इसका सूत्र, जो अगर सूत्र की बात करें, विस्थापन बराबर वेग इंटू समय होता है, ठीक है। तो ये आज आपका जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।